नमस्कार। आप सभी का बीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स का 10वें नंबर का हम वीडियो लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच पार्ट ऑफ एनसाइक्लो ब्रिटानिका इज़ यूज़फुल फॉर रेडी रेफरेंस सर्विसेज। इसमें से कौन सा पार्ट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो रेडी रेफरेंस सर्विसेज के लिए यूज़फुल है, उपयोगी है? प्रोपीडिया, इंडेक्स, मैक्रोपीडिया एंड माइक्रोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पब्लिशिंग ईयर फर्स्ट ये पब्लिश हुआ 1768 से 1771 में और 3 वॉल्यूम में। ठीक है, 1768 से 1771 में 3 वॉल्यूम में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश हुआ। प्रोपीडिया इसका राइट आंसर है। इसकी बात कर लेते हैं। ये रिलायबल सोर्स ऑफ रेडी रेफरेंस है। जो नया एडिशन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th एडिशन, प्रोपीडिया का जो 15th एडिशन है वो 3 पार्ट में पब्लिश हुआ है। इसके प्रोपीडिया के अलावा 2 पार्ट हैं, प्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया एंड माइक्रोपीडिया। प्रोपीडिया मेनली फोकस करता है, प्रोपीडिया आउटलाइन ऑफ द नॉलेज, आउटलाइन ऑफ द नॉलेज, इस पर ये फोकस करता है। प्रोपीडिया में जो अपेंडिक्स हैं उसमें कंट्रीब्यूटर्स जो भी योगदान देते हैं उनके लिस्ट है। एडवाइज़र एंड स्टाफ मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड इन ऑल 3 पार्ट्स। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 9th एडिशन को स्कॉलर एडिशन कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पार्ट 1 है अपना प्रोपीडिया, पार्ट 2 है अपना माइक्रोपीडिया 10th वॉल्यूम में, एंड 3rd पार्ट है इसका मैक्रोपीडिया। ठीक है, इसका एनसाइक्लोपीडिया का प्रिंट एडिशन है उसको स्टॉप किया गया, बंद कर दिया गया है वर्तमान में, और ये कम्प्लीटली ही डिजिटल फॉर्म में हमें अब आज की डेट में हमें प्राप्त होता है। ये शिकागो में 14 मार्च 2012 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उन्होंने अनाउंस किया इट विल कीज पब्लिकेशन ऑफ द 32 वॉल्यूम्स। जो 32 वॉल्यूम्स है प्रिंटेड एडिशन है ना, इनको कंटिन्यूइंग विद द डिजिटल वर्जन दैट हैव बिकम पॉपुलर विथ नॉलेज सीकर इन रिसेंट डिकेड्स। ओके, ठीक है, प्रोपीडिया इसका राइट आंसर है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यूज़फुल फॉर रेडी रेफरेंस, राइट आंसर है अपना प्रोपीडिया। in which classification scheme book number schedule is provided। बुक नंबर कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम शेड्यूल्स में प्रोवाइड किया जाता है? DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका ईयर 1876 है, मेल्विन डीवी के द्वारा दिया गया है। UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, पॉल ऑटलेट, हेनरी लफॉन्टेन के द्वारा। CC कॉलन क्लासिफिकेशन, SR रंगनाथन सर के द्वारा। तो इसमें जो बुक नंबर है वो कॉलन क्लासिफिकेशन में दिया जाता है। इसका हमने आपको पूरा बताया था डिटेल में।
जो बुक नंबर का जो फॉर्म है वो L, लैंग्वेज भाषा, F फॉर्म, रूट, Y ईयर, एक्सेशन पार्ट, फिर इसमें डॉट आएगा, V वॉल्यूम नंबर, डैश, फिर S सप्लीमेंट नंबर, सेमी कॉलन, C कॉपी नंबर एंड कॉलन इवैल्यूएशन नंबर। ये बुक नंबर का फार्मूला है जो कॉलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डीम्ड ए गुड मेज़र ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए जर्नल। क्वालिटी ऑफ ए, किसी भी जर्नल की क्वालिटी को हमें किस तरह से मेज़र करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है। द इंटैक्ट फैक्टर, साइटेशन फैक्टर, द इन्फ्लुएंस फैक्टर एंड इम्पैक्ट फैक्टर। तो राइट आंसर है इसका इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर इसे डिवाइस किया गया था यूजिंग गॉरफील्ड के द्वारा ISI, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फिलाडेल्फिया में। इसको एक्वायर्ड किया गया थॉम्स साइंटिफिक एंड हेल्थ केयर 1992 में और 2018 में थॉमसन ISI। ये साइंटोमेट्रिक इंडेक्स है, कैलकुलेट किया गया है क्लैरीवेट इंडेक्स, कैलकुलेट बाय क्लैरीवेट। नेक्स्ट, the high purpose of book selections is to provide the right book to the right reader at the right time। ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया है? राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो ये एफ ड्यूरी के द्वारा दिया गया है, बेसिक प्रिंसिपल है और इसका ईयर क्या है? 1930 में एफ ड्यूरी के द्वारा टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये कोटेशन दिया गया है। हाउ मैनी डिजिट्स आर कंसिस्ट इन ISSN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। कितने डिजिट्स होते हैं? 10, 13, 6, 8। 13 डिजिट किस में होते हैं? ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यूनिक डिजिट नंबर है और कितना है डिजिट इसका? 8। ISSN में 8 डिजिट नंबर है। ISO के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है 1971 में और पब्लिश्ड हुआ है 1975 एज ISO 3207। 1971 में ISSN बनाया गया, रचना की गई और 1975 में इसे प्रकाशित किया गया ISO 3207 के तहत। ISO सब कमेटी है TC-SC9। TC-SC9 ये ISSN को मेंटेन करने की जिम्मेदारी निभाता है। यदि कोई भी सीरियल या जर्नल है जो अलग अलग फॉर्मेट में पब्लिश होता है, जैसे पेपर फॉर्म, हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ISSN नंबर हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों में अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, ISBN नंबर सेम हो जाता है लेकिन ISSN नंबर अलग दिया जाता है। PISSN प्रिंटेड मीडिया कहा जाता है, EISSN
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ISSN, लिंकिंग, ISSN। ISSN में 8 डिजिट है, बता चुके हैं। इसमें फोर डिजिट्स में हाइफन से इसको अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे 2536 हाइफन 5169, ठीक है। इसमें जो अंतिम डिजिट है, लास्ट डिजिट है, इसको चेक डिजिट कहा जाता है। लास्ट डिजिट को ISSN की बात हो रही है। लास्ट डिजिट को चेक डिजिट कहा जाता है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस लाइब्रेरी इज़ फंक्शनिंग इन। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ पे फंक्शन करती है? कार्य किसके उसमें करती है? इंसडॉग दिल्ली, बार्क मुंबई, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता या DRTC बेंगलोर। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ये 1962 में SR रंगनाथन सर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इंसडॉग इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फाउंडेड बाय होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी, इस्टेब्लिशमेंट जनवरी 1954, ठीक है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं अपन। नेशनल साइंस लाइब्रेरी फाउंडर है इनका CSIR, काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस्टेब्लिशमेंट कब है ये नेशनल साइंस लाइब्रेरी? जून 1963। आज की डेट में इसके हेड हैं डॉक्टर G महेश, ठीक है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी की बात हो रही है। इनिशियली ये इस्टेब्लिश्ड है NPL, नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी बिल्डिंग। उसके बाद में ये शिफ्ट की गई JNU क्लब बिल्डिंग। आज की डेट में ये सत्संग विहार मार्ग न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसमें इसका राइट आंसर है इंसडॉग दिल्ली। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इन्हें मैच करना है। बिब्लियोग्राफी, ईयर बुक, डिक्शनरी एंड बायोग्राफी। बिब्लियोग्राफी स्पेशलाइज्ड है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन साइंस, established by Belgium named Paul Otlet। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कॉनार्ड गैसनर, ठीक है। बिब्लियोग्राफी रिलेटेड टू बुक्स, फर्स्ट का आएगा D। सेकंड ईयर बुक, सेकंड है ईयर बुक
ईयर बुक एनुअली पब्लिश होती है, ईयर बुक बताइए। सेकंड का सी, ईयर बुक में करंट इन्फॉर्मेशंस पब्लिश की जाती हैं। पूरे एक साल का जो भी करंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो ईयर बुक में पब्लिश होती हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी रिलेटेड टू वर्ड्स, डिक्शनरी में कोई भी वर्ड हमें देखना होता है उसका क्या मीनिंग है, सिनोनिम्स, एनोनिम्स सभी डिक्शनरी में दिए जाते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी किसी भी व्यक्ति का पर्सनल बायोग्राफी हो सकता है, ठीक है, तो बायोग्राफी पर्सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस ओनली पेपर प्रेजेंटेड इन द कॉन्फ्रेंस। कौन से इंडेक्स है जो केवल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट की वो लिस्ट बनाता है या उसके बारे में बताता है। इंडेक्स टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसीडिंग्स, रिसर्च इन प्रोग्रेस, लीसा LISA, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एब्स्ट्रैक्ट, करंट रिसर्च, एब्स्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर है इसका इंडेक्स टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसीडिंग्स, ISTP। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1978 में। इंडेक्स टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं अपन। इसमें इंडेक्स मटेरियल होता है, उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, उनका टाइटल, लोकेशन, स्थान और दिनांक, ये सभी इसमें मेंशन किया जाता है। प्रोड्यूसर्स हैं इनके थॉमसन, रॉयटर्स। 1978 ईयर में बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं अपन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ओरिजिनली पब्लिश्ड लाइब्रेरी एसोसिएशन बाउकर सौर के द्वारा पब्लिश किया गया था 1991 में। कैम्ब्रिज इंफॉर्मेशन ग्रुप फिर एक्वायर्ड किया गया बाउकर के द्वारा इन 2001 एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय, आज की डेट में ये कैम्ब्रिज साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट ये मर्ज्ड हुआ है प्रोक्यूस्ट में 2007 में। Cambridge Scientific Abstract merged with Procust in 2007। 1969 में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1909, 1907, 1910 या 1912। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स ये कंट्रोल्ड वोकेबलरी है। कंट्रोल्ड वोकेबलरी ये वर्क क्रिएटेड इन, ये स्टार्ट हुआ 1898 में और इसका फर्स्ट एडिशन आया 1909 में, ठीक है, फर्स्ट एडिशन बीइंग पब्लिश्ड इन 1909।
इसका लास्ट प्रिंट एडिशन पब्लिश्ड हुआ है 2016 में। ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग: निस्केयर, इन्फ्लिबनेट, नेस्डॉग या डेसीडॉग। इन्फ्लिबनेट की बात करते हैं सबसे पहले। सॉरी, निस्केयर। निस्केयर फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। लोकेटेड कहाँ है, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। फाउंडेड इन 2002। ये मर्ज हुआ था। निस्केयर कैसे बना है, किस किस से मर्ज हुआ है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टडीज़। दो 2002 में इंडियन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंसडॉग और इंसडॉग 1952 में बना था CSIR के अंडर में। और निस्कॉम, ये दोनों 2002 में मर्ज हुए और बना निस्केयर। ठीक है। इंसडॉग और निस्कॉम मर्ज होके 2002 में निस्केयर बना। निस्केयर रिलेटेड टू TKDL। तो फर्स्ट का होगा अपना, पहले का होगा C। ठीक है। TKDL डिजिटल लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड है और 2001 में इस्टेब्लिश्ड है। आयुष के बारे में सुना होगा आपने, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब TKDL इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर है अपना इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट किससे रिलेटेड है? सबको पता है इन्फ्लिबनेट, बहुत डिटेल में मैंने आपको सारा बताया था पिछली क्लास में। इन्फ्लिबनेट रिलेटेड टू कैलिबर। कैलिबर फुल फॉर्म बताया था मैंने पिछली बार। कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। कैलिबर 17 से 19 नवंबर को 2022 की बात हो रही है। 17 से 19 नवंबर ये यहाँ पे होगा BHU वाराणसी यूपी में। BHU वाराणसी यूपी। एग्ज़ाम डेट आ गई है आप लोगों की, 11 तारीख को है। हो सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया, रिसेंट में है ये। ठीक है। और इसका जो थीम है वो है, नोट कर लीजिए,
envisioning digital transformation in libraries for next generation academic लैंडस्केप। ठीक है, कैलिबर 17 से 19 नवंबर 2022 में होगा। वेन्यू BHU वाराणसी यूपी। नेक्स्ट है नेस्डॉक, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेस्डॉक रिलेटेड टू, बताइए। NUCSSI, नेस्डॉक का ईयर है 1969, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है नेस्डॉक का। ये रिलेटेड है NUCSSI, नेशनल, फुल फॉर्म है नेशनल, सभी को पता होगा, यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया। ठीक है, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। नेस्डॉक इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है डेसीडॉग, फुल फॉर्म डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, फोर्थ का होगा B, टेक्नोलॉजी फोकस। डेसीडॉग इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 29 जुलाई 1970। ठीक है, इसके प्रेजेंट डायरेक्टर मैंने जब इसको पढ़ा तो 2 मुझे मिले हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ डेसीडॉग के नागेश्वरा राव और डॉक्टर अलका सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी। नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी, इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क, ई जर्नल कंसोर्शिया नहीं है नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी। डिजिटल रिपोजिटरी नहीं है। नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा ए सेट ऑफ डिसीजंस थ्रू एप्रोप्रिएट, जो भी सही लॉज और रेगुलेशंस हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ और सेफ्टी फॉर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ हमें ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड ऑर्डर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी के अंतर्गत, और इंफॉर्मेशन नीड सेटिस्फाइड द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क इसमें आ सकता है, क्योंकि लॉज जो भी कानून और रेगुलेशन है उसके अंतर्गत डिसीज़न लिए जाते हैं, और नेशनल बिब्लियोग्राफी भी इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं द फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वॉज डेवलप्ड बाय। स्वयं किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है?
फ्री ऑनलाइन एजुकेशन समझ में आ रहा है हमें कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है ये डेवलप्ड है आईआईटी मद्रास, एआईसीटीई, आईआईएम अहमदाबाद या एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एआईसीटीई और एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप्ड है। स्वयं का फुल फॉर्म बताइए। जो भी मैं आपको फुल फॉर्म्स बता रही हूँ नोट डाउन करते चलिएगा, कई बार फुल फॉर्म से इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टडी waves of active learning for young aspiring minds initiated by Government of India and 3 cardinal। इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं ऑफ एजुकेशन? स्वयं की बात हो रही है अपना। एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एआईसीटी के द्वारा बनाया गया है। इसके एजुकेशन पॉलिसी में है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़? इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ पे। ठीक है, एक्टिविटीज़ पूछा गया है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़, सीआईपी प्रोजेक्ट, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग राइट है, और सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज़। ये दोनों इसमें इसके सही आंसर हैं। इसमें 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं। मेन एडवाइजरी फंक्शंस कौन कौन से हैं? अपग्रेड ऑफ एक्सिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज़, पब्लिक लाइब्रेरीज़ को अपग्रेड करना, कॉलेज लाइब्रेरीज़, पब्लिक लाइब्रेरीज़ एंड स्कूल लाइब्रेरीज़। फिर शिफ्टिंग द यूज़ ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एज कम्युनिटी लाइब्रेरीज़। इसके जो पर्सन थे चेयरपर्सन वो हैं BS वासवान। ठीक है, इसमें 4 वर्किंग ग्रुप, ये आपको एक मैं बता चुकी हूँ। दूसरा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन, इसके हैं चेयरपर्सन ARD प्रसाद। फिर है सेटिंग अप द नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरीज़, इसके हैं डॉक्टर HK कॉल। नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज़, कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके सुबह अरुणाचलम। ठीक है, पूरा डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं NML को। KBE डिपॉट इज़ मेंटेन्ड बाय, ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसमें ये किसके द्वारा मेंटेन है? फर्स्ट तो हमें इसका फुल फॉर्म पता करना है क्योंकि ये फुल फॉर्म ही अजीब सा है। इसका है कॉनिन क्लिस्की बिब्लियोथेक। ठीक है, ये तो पता लग गया क्या है ये। डिजिटल आर्काइव पॉलिसी। ठीक है, डिजिटल आर्काइव पॉलिसी है ये, और 1798 में फाउंडेड है। 1993 में ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एंड साइंस, ये मेंटेन हुआ है। आंसर है इसका मेंटेन बाय
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है, दो 2003 में इसके द्वारा केबी के द्वारा DOT को लॉन्च किया गया। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल लिटरेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, CAS, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। SciFinder, SciVal, Methods Now एंड एनालिटिकल सर्विसेज। तो इसमें साइंस फाइंडर एंड मेथड्स नाउ इसके राइट आंसर हैं। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस किसका डिवीज़न है? अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलंबस, ओहियो। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट हैं मैनुअल गुज़मान। फॉर्मेशन CAS 1907। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल डज ए लाइब्रेरी हैव इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल, इसके रोल के बारे में पूछा गया है, भूमिका के बारे में। इंफॉर्मेशन डिजिटलाइजेशन, कंट्रोल, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी पब्लिकेशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट आंसर। Who among the following are associated with established theory of reference service? रेफरेंस सर्विस जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? बताइए। CM विंचेल, जेम्स आइवियर, वायर, डैनियल ब्रॉफी या सैमुअल रॉथेस्टिन। रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा की थ्योरी दी गई है जेम्स आइवियर और सैमुअल रॉथेस्टिन। जेम्स आइवियर के द्वारा 1931 में 3 थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस कौन कौन सी दी गई थी? कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल। ठीक है, ये जेम्स आइवियर के द्वारा दी गई है और सैमुअल रॉथेस्टिन के द्वारा मिनिमम, माइडलिंग एंड मैक्सिमम, ये रेफरेंस थ्योरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू सुगम्य पुस्तकालय? सुगम्य पुस्तकालय से संबंधित क्या है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सुगम्य पुस्तकालय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेक्स एक्सेसिबल द कंटेंट अवेलेबल टू प्रिंट डिसेबल्ड पीपल। जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो इनको एक्सेसिबल, इनको देख सकते हैं, इनके प्रिंट उसको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पावर्ड बाय TCS एक्सेस। तो इसमें ये तीनों ही सही हैं। जो देख नहीं सकते उनके लिए ये सुगम्य पुस्तकालय है। इसमें जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ब्लाइंड लोगों के लिए है, ये पीपल या जिनका लो विज़न है, उन्हें एनी अदर जो भी प्रिंट डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये पुस्तकालय है। ये बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन कोलैबोरेशन विथ member organizations of DESI Form of India DFI and powered by TCS Axis। नेक्स्ट है ये इनके द्वारा किया गया है। ये एंट्रोपी इन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। एंट्रोपी इंफॉर्मेशन साइंस के कॉन्टेक्ट्स में क्या है? एंट्रोपी इंट्रोड्यूस किसने किया है इसको? क्लाउड शैनन 1948 में इनका पेपर था ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रेफर टू शैनन एंट्रोपी। इसमें मेज़र ऑफ unpredictability of the state equality, its average information content, average amount of information produced by probabilistic stochastic source of data, way to measure diversity, ये इसके राइट आंसर हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। कंट्रोल्ड वोकेबलरी फॉल ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कंट्रोल्ड वोकेबलरीज़ को कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबलरी, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट इंक्लूड कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, ये आ गया। सिंपल कंट्रोल्ड लिस्ट, सिनोनिम, रिंग लिस्ट, टैक्सोनॉमीज एंड थिसॉरस। तो थिसॉरी और ऑन्टोलॉजीज ये सभी इसमें कंट्रोल्ड वोकेबलरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए बारकोड सिंबल। बारकोड जो सिंबल है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं? एंटीना, क्वाइट जोन, ट्रांसपोंडर या स्टार्ट कैरेक्टर। तो बारकोड है वो सिंबल 5 पार्ट्स में डिवाइड है। बारकोड सिंबल है 5 पार्ट्स, 5 भागों में है। कौन कौन से हैं? क्वाइट जोन आया क्या? क्वाइट जोन। उसके बाद है स्टार्ट कैरेक्टर, ये आ गया। डेटा कैरेक्टर्स में सम्मिलित है, इंक्लूड है ऑप्शनल चेक कैरेक्टर्स, ठीक है।
फिर है स्टॉप कैरेक्टर्स एंड अनोदर क्वाइट जोन, अनोदर क्वाइट जोन। ठीक है, 5 पार्ट कौन कौन से हैं? क्वाइट जोन, स्टार्ट कैरेक्टर, डेटा कैरेक्टर्स, स्टॉप कैरेक्टर्स एंड अनोदर क्वाइट जोन। तो बी और डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है एम्बार्गो इन द कंटेंट्स ऑफ बुक ट्रेड। एम्बार्गो क्या होता है? ये बुक पब्लिशिंग, बुक्स के पब्लिश होने से संबंधित है ये वाला टर्म एम्बार्गो। पब्लिशिंग जो कंपनीज होती हैं वो रिलीज़ नहीं करती हैं, वॉन्ट रिलीज़ एडवांस कॉपी ऑफ द बुक टू द मीडिया। एडवांस कॉपीज़, बुक्स की जो एडवांस कॉपीज़ हैं टू द मीडिया, इसको ये रिलीज़ नहीं करती हैं। एंड दैट इज़ मेंबर ऑफ मीडिया, और जो मीडिया के मेंबर्स हैं डू गेट ए कॉपी ऑफ द बुक बिफोर इट्स पब्लिकेशन डेट। दे आर नॉट अलाउड टू रिव्यू इट बिफोर दैट डेट। ठीक है, ये है तो लिमिटेशंस है। एक्सेस टू रिसोर्स प्लेस्ड बाय पब्लिशर और लिमिटेशन ऑन एक्सेस द रिसोर्स प्रिवेंट कैंसिलेशन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, एम्बार्गो है, इसके बारे में एक बार और सर्च कर लीजिएगा, नया ये टर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, RIMS। रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कलेक्शन करने में, मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च, कंपाइलेशन इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड कैंपस ओवरसाइट्स पॉलिसी कंपाइलेशंस। इसमें रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, प्योर, कन्वाइज एंड वीवो, ये इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ध्यान में रखना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इन्फ्लिबनेट। डिटेल में बता चुकी हूँ मैं इसको। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव क्या क्या आएगा? शोधगंगा और इन्फोपॉट। शोधगंगा और इन्फोपॉट इंडिकेट यूनियन कैटलॉग है। ईशोध सिंधु कंसोर्शिया है। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है OJAS। इसमें शोधगंगा, शोधगंगोत्री, कौन कौन से हैं इसमें ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में? शोधगंगा, शोध गंगोत्री एंड IR@INFLIBNET। ठीक है, ये ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स हैं इन्फ्लिबनेट के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्बेडेड प्रोसेसर। एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होता है? ये है प्रोसेसर इज़ द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसमें माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और इंटेल एक्सॉन, ये इसका राइट आंसर है।
प्रोसीजर इन ए सिस्टम 2 यूनिट्स होती हैं इसमें, प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल यूनिट और एक्सिक्यूशन यूनिट। टाइप ऑफ प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं प्रोसीजर? माइक्रो प्रोसीजर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसीजर, डिजिटल सिग्नल प्रोसीजर, मीडिया प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट है जुबली, JISC, यूज़र बिहेवियर इन इंफॉर्मेशन सीकिंग लॉन्गिट्यूडिनल इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज 6। ये इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जुबली। ये प्रिडिक्ट, मॉनिटर कैरेक्टर्स, ISB रिलेशन टू EIS इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सेकंड, प्रोवाइड conceptual pictures build up over time to users and non users। ठीक है, 3 ईयर 3 साल का जुबली प्रोजेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ अनैचमेंट। इनको इनके ईयर्स के अकॉर्डिंग करना है। पहले हम एक बार सभी की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर 1988, केरला 1989, केरला 1989, हरियाणा 1989, मिज़ोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, यूपी 2006, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008, अरुणाचल प्रदेश 2009। ठीक है, जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी रह गया क्या अपना? पांडिचेरी लक्षद्वीप, ये इससे रिलेटेड है 2007। ठीक है, तो सारे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? बी हरियाणा, सबसे पहले क्या आएगा ईयर के अकॉर्डिंग? बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी पांडिचेरी लक्षद्वीप और ए छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी। इन्हें भी इनके ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पब्लिक लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ऑरिजिन।
कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी बताइए। इस्टेब्लिशमेंट है 5 दिसंबर 1896, 5 दिसंबर 1896, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट 27 अक्टूबर 1951। फिर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी रिलेटेड टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर ये 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी, 30 जनवरी 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी। फिर 1 फरवरी 1953 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके तीनों क्या आ गए आपके पास ईयर। राइट आंसर है C A D B बड़ौदा। A बॉर्डन को बुलाया गया था बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा 1910 में, ठीक है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग मेन क्लास अकॉर्डिंग टू DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इजी क्वेश्चन है, सबको आता है। A 800 रिलेटेड टू लिटरेचर, 600 रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, 200 रिलीजियन एंड 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सही है। DDC 7 टेबल यूज़ किया जाता है। पहला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, सेकंड एरिया, थर्ड सब डिवीज़न इंडिविजुअल लिटरेचर, फोर्थ सब डिवीज़न इंडिविजुअल लैंग्वेज, फिफ्थ रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, 6 लैंग्वेज, 7 पर्सन, ठीक है। ये 7 टेबल्स है DDC की। उसके बाद कितने वॉल्यूम्स हैं इसमें? 4 वॉल्यूम्स, ठीक है। 21st एडिशन है जो DDC का है, उसका फर्स्ट एडिशन वो प्रिपेयर हुआ ऑनलाइन एक्सेस टू द OCLC, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्वेश्चंस आते हैं। 23rd एडिशन पब्लिश्ड हुआ 2011 और कितने वॉल्यूम्स में? 4 वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम फर्स्ट कौन सा है इसका? इंट्रोडक्शन। इसमें टेबल्स हैं वॉल्यूम फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो हम आपको अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। वॉल्यूम सेकंड शेड्यूल्स 000 से शुरू होकर 900 तक होते हैं शेड्यूल्स। इसमें वॉल्यूम सेकंड में 500 तक ये शेड्यूल्स वॉल्यूम सेकंड में हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 000 जनरल वर्क, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन। रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है। 100 है फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। 200 अभी बात की थी अपन ने, रिलीजियन। 300 है सोशल साइंस।
400 है लैंग्वेज, 500 है प्योर साइंस। ये वॉल्यूम सेकंड तक आता है। उसके बाद है वॉल्यूम थर्ड में है, वॉल्यूम थर्ड में 600 से 999, 600 से 999 वॉल्यूम थर्ड में। 600 क्वेश्चन अभी इसमें आया टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमने बात करी वॉल्यूम थर्ड की। शेड्यूल्स ही हैं इसमें। वॉल्यूम फोर्थ में है आपका रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव इंडेक्स वॉल्यूम फोर्थ में। इंडेक्सिंग सिस्टम, रिलेशनल इंडेक्सिंग किसके द्वारा दिया गया है? JEL फैराडे। चैन इंडेक्सिंग डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के द्वारा। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ईजे कोऑर्ट्स, प्रेसिस, डायरेक्ट, एस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट ये बारकोड टेक्नोलॉजी है। ये नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर के द्वारा ये टेक्नोलॉजी दी गई है। RFID, रे थ्योरीज, रे टैग, QR कोड, डेंसन वेब और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी सर विलियम हर्शेल। ठीक है, ये सारा दिया गया है आपको। आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ये मैंने इसमें ले लिया था आपको बताने के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एग्ज़ाम्स डेट आ गई है, कंटिन्यू स्टडी कीजिए अपना, और पुराने जो पेपर्स हैं उन्हें भी सॉल्व करते चलिए। और जो भी अपने को जिस भी टर्म में या जिस भी हमें क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम है उसे हमें डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि UGC नेट के लिए आपको डिटेल में ही स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू।